क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? इसका सीधा जवाब है अभी के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, टेंशन बहुत रियल है। अमेरिका ने ईरान को ओपनली वार्निंग दिया हुआ है और ऊपर से मिलिट्री ऑप्शंस भी रेडी करके रखा हुआ है। और इस बार प्रेशर सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। इसी बीच ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चालू हुए। हाई इन्फ्लेशन, रिस्ट्रिक्शन और महंगाई के कारण लोग सड़कों पर उतर आए और तोड़ फोड़ मचा दी। कुछ लोग ये प्रोटेस्ट देख के ये सवाल उठाने लगे कि इन सब के पीछे अमेरिका तो नहीं बैठा हुआ। अगर देखा जाए तो डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन पॉलिटिकली 110%। यूएसए ने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, स्टेटमेंट दिए और इंटरनेशनल प्रेशर तक बनाया, जिसके कारण वहां के प्रोटेस्ट को और भी ज्यादा मजबूती मिली। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि किस तरह से प्रोटेस्ट धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान का जो सिस्टम है उसने दोबारा से फियर पैदा कर दिया वहां के सिटीजन्स के अंदर थ्रू वेरियस थिंग्स लाइक इंटरनेट कट आउट होना, उसके बाद अरेस्ट कर देना लोगों को, और भी काफी सारी चीजें। और एक सच बात ये भी है कि लंबी प्रोटेस्ट तब तक ही चलती है जब तक उसको कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट मिले बाहर से। एंड आई रिपीट, कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट। अब यहाँ पे अमेरिका का ध्यान प्रोटेस्ट से ज्यादा प्रेशर और धमकी पे ज्यादा शिफ्ट हो चुके हैं। और ईरान को भी ये पता है कि अगर अंदर से टूट गए ना तो बाहर से भी कोई हमको बचा नहीं पाएगा। सच तो यह है कि अमेरिका बिना लड़े ईरान को तोड़ना चाहता है और वहीं पे ईरान बिना लड़े जिंदा रहना चाहता है। देखो, न्यूज में काफी कुछ बताएंगे कि कल को शायद अटैक कर दे ईरान को, ईरान शायद अटैक कर दे परसों अमेरिका को, कुछ भी। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों को ये चीज पता है कि वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि अगर यहाँ पे वॉर हुआ ना तो समझो खत्म है। इसलिए यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज आपस में सिर्फ तू मैं कर रहे हैं, लेकिन ऑन द फील्ड ये कम चांस है कि वो दोनों आए। लेकिन इसके चांसेस अभी भी बने हुए हैं अगर ईरान उनकी बात नहीं सुनता तो। और यही वजह है कि अमेरिका ने अभी तक बॉम्ब नहीं किया ईरान को, जिस तरह उन्होंने सीरिया और वेनेजुला को किया, क्योंकि वो दोनों एक अलग चीज है। ईरान एक कंट्री है जो अलग एक्स फैक्टर लेके आती है।